हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमारी ट्रेडिंग जर्नी का 11th डे है। कल मैंने ताओ यूएसडीटी में एक डिमांड जोन फाइंड करी थी एंड उस डिमांड जोन पर मैंने अपनी एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दी थी। तो चलो देखते हैं उस ट्रेड में हुआ क्या। कल मॉर्निंग में मैं जब चार्ट पर था तब बस यही तक ही प्राइस एक्शन हुआ था, बस ये कैंडल तक, राइट। तो मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को देखा। देखो इस कॉइन ने अपना ये पिछला वाला हाई ब्रेक किया था, हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ नीचे से इसके लो से यहाँ हाई तक अपनी फिब लगा दी। अभी आप ना इसे सब भूल जाओ, अभी समझो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। जब मैंने चार्ट ओपन किया था तो बस यहीं तक प्राइस एक्शन अवेलेबल था, ये आगे का कुछ नहीं हुआ था, ओके। एंड आपको भी दिखा होगा चार्ट में, यहाँ पर हमारी एक डिमांड जोन है। क्यों डिमांड जोन है ये, देखो लेगिन कैंडल, एक्सप्लोजिव 1 2 बेस कैंडल्स एंड ए लेग आउट अनदर एक्सप्लोजिव कैंडल, राइट। एक्सप्लोजिव कैंडल किसे कहते हैं वो भी बताता हूँ आपको। एक्सप्लोजिव कैंडल यानी एक ऐसी कैंडल जो अपने सराउंडिंग से काफ़ी बड़ी हो एंड जिसमें विक काफ़ी कम हो या विक ही ना हो, उसे हम एक्सप्लोजिव कैंडल कहते हैं। एंड बेस कैंडल्स यानी छोटी कैंडल्स, यूजुअली उनमें ज़्यादा विक्स रहती है एंड बॉडी छोटी होती है, तो वो बेस कैंडल कहलाती है। एंड ये अनदर एक्सप्लोजिव कैंडल। तो ये क्या हुआ हमारा RBR यानी रैली बेस रैली, राइट। एंड अभी देखो हमने क्या किया है, यहाँ इस विक के हाई से यहाँ नीचे तक इसे जोन मार्क किया है। ये हो गया हमारा वाइडर वर्जन। ये जो बेस कैंडल का हाई है ये हो गया हमारी प्रॉक्सिमल लाइन एंड इन बेस कैंडल्स का लो बन गया हमारा डिसिमल लाइन, राइट। एंड हम जहाँ ट्रेड लेते हैं वो होता है ये इन बिटवीन। जो बेस कैंडल्स होती है उनकी जो बॉडी रहती है वहाँ पर जब हम लाइन लगाते हैं तो उसे हम प्रिफर्ड वर्जन कहते हैं, ओके। तो इस प्रिफर्ड वर्जन पर हम हमारा ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। तो मैंने भी सेम इसी तरह से यहाँ पर अपनी प्रीफर्ड लाइन ड्रॉ करी एंड यहाँ से मैंने चेक किया RR कितना मिल रहा है। अब इसमें एक रूल होता है कि बेस कैंडल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो 1:4 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ कितना मिल रहा था RR, प्रीफर्ड लाइन से हमने जब मेजर किया तो यहाँ ऑलमोस्ट 1:4 का मिल रहा था। अगर स्टिल देखा जाए तो ये हमारे क्राइटेरिया से स्लाइटली नीचे है। जिस डिमांड जोन पर हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना, वहाँ से इसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है ना, उतना उस सेटअप में हमारा TP हिट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये जितना कम होता है इसका मतलब हमारा TP हिट होने के चांसेस उतने ही कम। इसलिए मैं यूजुअली उसी जोन को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ जिसका स्ट्रक्चर हमारे इंटरेस्ट से मोर देन 1:4 हो। 1:4, 1:5, 1:6 ये बेस्ट सिनारियो होता है। इसमें थोड़ा कम था तो फिर भी मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपनी लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा दी। ये अराउंड 12 या 1 बजे का टाइम था जब मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दी थी। फिर मुझे थोड़ा बाहर जाना था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दी, स्टॉप लॉस लगा दिया एंड अपना TP भी ऑलरेडी लगा दिया। इसमें मैंने 1:2 का ट्रेड प्लान किया था। 1:2 यहाँ पे आ रहा है, पेंडिंग बाय ऑर्डर यहाँ पर लगा दी। एंड फिर मुझे थोड़ा बाहर काम था तो फिर मैं चला गया। फिर दिन भर मैं अवेलेबल नहीं था, मुझे पूरा दिन लगा बाहर। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल गया था, इस वजह से पूरा दिन वहीं पे चला गया। एंड फिर जब मैं घर आया तो मैंने देखा ये हमारी लिमिट ऑर्डर यहाँ पे फिल हुई थी। देखो एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे फिल हुई थी, थोड़ा भी नीचे नहीं गई। एग्जैक्ट हमने जहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाई थी उसी को हिट किया है उसने। देखो ऑर्डर हिस्ट्री में देखो, एग्जैक्टली जहाँ पे हमने लिमिट ऑर्डर लगाई थी इसने वहीं उसी को टैप करके ये हमें रिएक्शन मिला। क्यों मिला रिएक्शन? क्योंकि वो डिमांड जोन स्ट्रांग थी। मैंने आपको बताया ना, जो डिमांड जोन स्ट्रांग होती है वहाँ पे जब प्राइस टैप करती है तो इंस्टेंटली झटके से ऊपर जाती है। सेम उसी तरह से हुआ, यहाँ पे हिट करते ही इतना बड़ा बाउंस दिया। मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था। जब मेरी लिमिट ऑर्डर हिट हुई तो मैंने अपना PC ऑन नहीं किया थोड़ा मैं आलसी बना एंड मैंने क्या किया, मोबाइल से ही इसे रिकॉर्ड किया। आपको दिखाता हूँ। देखो एग्जैक्टली जहाँ पर हमने लिमिट ऑर्डर लगाई थी 4 आवर के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इसने वहीं पे टैप किया। इसे टैप करके इसने ये अच्छा खासा बाउंस लिया यहाँ पे।
फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाके प्राइस को वॉच करने लगा। देखो कुछ इस तरह से प्राइस मूवमेंट हो रही थी। फिर देखो मैंने आगे कंटिन्यू रिकॉर्ड किया है इसे। इसमें अभी हमारा $21-22 का प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट कम हुआ $17। अभी प्राइस थोड़ा नीचे जा रही है। फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। फिर से मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करता हूँ। प्राइस साइडवेज हो गई है, ऊपर नीचे यहीं पे चल रही थी। फिर इसने अपना ये हाई ब्रेक किया एंड यहाँ पर इस कैंडल पर मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर देखो लेट नाइट हो रही थी, ऑलरेडी 11:30 हुए थे एंड मैं काफ़ी टायर्ड था। मेरे पैर में 2 इंजेक्शंस लगे थे। प्लांटर फिशाइटिस का इशू था, इस वजह से डॉक्टर ने 2 इंजेक्शंस लगाए थे पैर में एंड वो हेल पेन कर रहे थे। इसे हम टारगेट तक छोड़ दे सकते थे, लेकिन मैंने इसे टारगेट हिट होने तक क्यों नहीं छोड़ा वो बताता हूँ आपको। इसका बस एक रीज़न था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था। ये हमारे डिमांड जोन से इसका जो डिस्टेंस है वो कम था। अगर इसका डिस्टेंस 1:4 आवर से ऊपर रहता तो इसे फॉर श्योर मैं इस तरह से मैन्युअली वॉच भी नहीं करता एंड मैं इसे अर्ली क्लोज भी नहीं करता। जस्ट बिकॉज यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है डिमांड जोन से, देखो ये डिमांड जोन से इसका जो डिस्टेंस है ये कम था, 1:4 से कम था। सिर्फ इसी वजह से मैं इस ट्रेड को मैन्युअली वॉच कर रहा था एंड मैंने इसे टारगेट तक एंड काइंड ऑफ वो हमारा डिसीजन सही भी हुआ। देखो यहाँ पे हमने बाई किया था एंड यहाँ पे सेल किया। सेल करने के बाद ये देखो मार्केट में सेलिंग आई, इसने ये पिछला लो भी ब्रेक कर दिया एंड उसके बाद ये बाइंग आई है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहीं से मार्केट नीचे भी जा सकती थी, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। तो जो मेरा इंट्यूशन था यहाँ पे क्लोज करने का वो मेरे हिसाब से एकदम सही डिसीजन था। जहाँ पे हमने बाय किया वहीं से प्राइस ऊपर गई, जहाँ पे सेल किया वहीं से फिर सेलिंग आ गई। तो कुछ इस तरह से रहा ये ताओ USDT का ट्रेड। इसमें हमें अराउंड $25 का प्रॉफिट मिला। बाद में मैंने आज मॉर्निंग से कुछ ट्रेड्स लिए थे ये जेली USDT में, लेकिन इसका क्या इशू हुआ, मैंने OBS तो ऑन किया था लेकिन वो रिकॉर्ड का बटन ही ऑन नहीं किया था, इस वजह से ये रिकॉर्ड ही नहीं हुए। इसमें कुछ खास नहीं, ये बस ब्रेक इवन पे क्लोज किया मैंने। इसमें $6 का लॉस हुआ था, बाद में मैंने सब रिकवर किया, $20 का इसमें प्रॉफिट हुआ। एंड जो ताओ का ट्रेड है इसमें देखो $25 का प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो इसमें हमने अराउंड 39% का मूव कैप्चर किया है 10x लेवरेज के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है। आज मेरा ये वीडियो बनाने का भी मूड नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने ये ट्रेड लिया था डिमांड जोन पे, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, आपको मेरे साउंड से भी थोड़ा पता चल रहा होगा, थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप इन वीडियोज़ को मिस ना करो। मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक आपको मैं बताता हूँ। तो ये जो कंटेंट है ना दोस्तों, ये बहुत वैल्यूबल है, तो इसका आप बेनिफिट उठाओ। अगर आपके कुछ डाउट्स है, जो भी कुछ क्वेश्चंस है आपके, आप बेझिझक नीचे कमेंट में लिखो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।